तस्वीरें देख लीजिए, निजी अस्पताल पर गोलियां चलाने वाले आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 दिन के अंदर ही मामले को सुलझा दिया गया है। और एक आरोपी को टांग में गोली लगी है, और कोर्ट में पेश किया गया है। आरोपियों को अरेस्ट किया करनाल पुलिस ने। करनाल पुलिस की CIE 1 शाखा को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? डॉक्टर हैं, उनके ऊपर उनके अस्पताल के बाहर गोलियां चलाई गई। ये पता होगा कि परसों जो कि 7/8/2024 को यहाँ पे सिविल लाइंस के एरिया में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर 2 व्यक्ति आए थे और उन्होंने एक हवाई फायर किया था। तो इस मामले को पूरा गंभीरता से लिया गया था और हमने टीम्स गठित करके ये आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरे प्रयास शुरू किए थे। कल देर रात को आज तड़के के बीच में हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो हैं वो मोटरसाइकिल पे देखे गए हैं। हमारी टीम्स ऑलरेडी अलर्ट थी, नाकाबंदी थी, तो कुछ एडिशनल टीम्स जो हैं वो भी डिस्पैच की गई और इंद्री रोड पर नाका स्थापित किया गया था। जब वो संदिग्ध मोटरसाइकिल आया और उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस का इशारा ना मानते हुए उल्टा पुलिस पे ही जो है वो फायर करने की कोशिश की और जिसमें पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। उनकी मोटरसाइकिल गिरी और फिर उनमें से एक व्यक्ति को जो है वो भी उसको गन शॉट लगा और उसके बाद पुलिस पार्टी ने दोनों मुलजिमों को जो है वो काबू किया और काबू किए हुए व्यक्तियों की डिटेल जो है वो ये 2 व्यक्ति हैं, ऋषि और जशन। ये दोनों ज़िला यमुनानगर के हैं और इनमें से जो व्यक्ति ऋषि है उसका एक पूर्व क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और उस पे लड़ाई झगड़े का जिसमें धारा 307 IPC भी है वो थी। और उसके बाद इनको बाकायदा पुलिस ने जो इंजर्ड था उसको अस्पताल में भर्ती कराया और जो उपचाराधीन है और जो दूसरा साथी है उसको नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जो सारा घटनाक्रम हुआ, रात को फायरिंग हुई, उसमें भी उन पे जो है वो मुकदमा दायर किया गया है। हत्या के प्रयास का, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, सरकारी मुलाजमों को चोट पहुंचाना, इस एवं अन्य धाराओं में, संगठित अपराध की धाराओं में भी इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे इनके विरुद्ध जो है वो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये पता लगा हमें कि ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने हॉस्पिटल में फायर किया था। उनसे शुरुआती पूछताछ में ये कंफर्म हुआ और जो उस हवाई फायर वाले वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल था वो भी बरामद किया गया और इनसे जो है वो 2 अवैध पिस्टल्स, 2 मैगजीन्स और जो है वो 5 राउंड 2 खोल ये भी इनसे बरामद किए। कितने दिन का पुलिस रिमांड लिया है इसे? पुलिस रिमांड अभी इनको पेश किया है। इनका कितने दिन का है? इनको 6 दिन का जो है वो रिमांड पुलिस ने इनका 6 दिन का रिमांड लिया है। सर, ये अस्पताल पर गोलियां चलाई गई, पीछे मास्टरमाइंड कौन है सर? क्योंकि देखिए ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, पर जो आपके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो बहुत क्लियर है कि कोई भी ऐसा अगर दुस्साहस करेगा तो पुलिस उसमें ना केवल जो इस प्रकार से फायर कर रहे हैं उन पे कार्रवाई करेंगे, पर इस नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं पूरी तह तक जाकर, चाहे वो किसी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं इस नेटवर्क में, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमारी पुलिस टीम जिसमें मुख्य तौर पर CIA 1 जिनके इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अनिल हैं और बाकी साथी जो थे उन्होंने बहुत साहस का परिचय दिया। हमारी टीम पूरी तरह से मोटिवेटेड है। आइंदा भी अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा दुस्साहस करता है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की। कारण पता चला सर? इसमें एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये भी है कि इसमें जो भी व्यक्ति कहीं, चाहे वो देश में बैठा हुआ या विदेश में बैठा हुआ, जो भी इस प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में है, हरियाणा पुलिस ने पहले भी कई क्रिमिनल्स को जो है वो विदेश से भी
उनको पकड़ के लेके आए हैं। और इस प्रकरण से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर विदेश में बैठा है या उसके कोई भी साथी हैं, उनको भी जल्द से जल्द जो है वो लेके आएंगे। और ये जितने भी इनकी नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हैं उनको जड़ से ख़त्म किया जाएगा। और मेरा एक और संदेश सभी युवाओं से भी है, क्योंकि काफ़ी युवाओं को बरगलाकर और उनको झूठा प्रलोभन देकर उनसे इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार के काम करवाए जाते हैं। तो मेरा उनको भी सलाह है, क्योंकि ये जो कुछ क्रिमिनल माइंड के व्यक्ति हैं, ये केवल और केवल उनको इस्तेमाल करके, यूज़ एंड थ्रो करके उनसे इस प्रकार के काम करवा रहे हैं और उनको इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में संलिप्त कर रहे हैं। तो उन सब से भी, सभी युवाओं से मेरा अपील है कि इनके झांसे में ना आए, क्योंकि ना केवल उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी बल्कि उनसे जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं उन पे भी होगी। और इसके साथ जब जो ये व्यक्ति पकड़े जाते हैं, उनके भी पीछे जो परिवार होते हैं हमें बाद में भी मिलते हैं और वो कहते हैं कि जी उनसे गलती हो गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो जो के लोगों को कुछ एश्योर करना चाहेंगे, करनाल के लोगों को पूरी तरह से ये एश्योरेंस है कि उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए जो जो कदम उठाए जाने हैं वो पूर्ण रूप से उठाए जाएंगे। किसी भी प्रकार की ओवर सेंसेशनलाइजेशन और जो हमारा है ये जो सो कॉल्ड क्रिमिनल्स हैं या खुद को समझते हैं कि वो कानून की गिरफ्त से बाहर हैं, तो मैं उनको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति जो हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। पहले भी हमने पकड़े हैं और जैसा मैंने कहा शुरू में कि इनको पूरा जड़ से वो ख़त्म किया जाएगा। बाकी कुछ समय की बात है। सारी एजेंसीज़ जो हैं हमारी, हरियाणा पुलिस की, हरियाणा स्टेट STF, सेंट्रल एजेंसीज़, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और उनकी सभी एजेंसीज़ जो हैं वो मिल के काम कर रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ऐसा जो क्रिमिनल है वो ज़्यादा लंबे समय तक इसमें काम कर पाएगा। और मीडिया के साथियों से भी हमारी विशेष अपील है कि जो भी इनको ओवर सेंसेशनलाइज करते हैं या इनको जो जिस प्रकार से हम ज़रूरत से ज़्यादा जो हम तवज्जो देते हैं, उससे जो आपने प्रश्न पूछा कि करनाल की जनता और करनाल वासियों के लिए हम भी उतने ही चिंतित हैं और पूर्ण रूप से उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। जो छोटा मोटा कोई क्रिमिनल होगा भी, उनको भी जल्द से जल्द ओवर पावर करके समाप्त किया। सर, इमरान और कुछ पैसे कहाँ के रहने वाले सर, कहाँ के रहने वाले हैं दोनों युवक? ये दोनों युवक जो हैं ये यमुनानगर के रहने वाले हैं। एक ऋषि विश्वकर्मा कॉलोनी यमुनानगर का है और जशन जो है वो भी तिलक नगर यमुनानगर। सर, इनको कुछ पैसे मिल गए थे, इनको कुछ पैसे मिल गए थे या कुछ और मिलने थे? देखिए, ये सारी विषय जो हैं ये इन्वेस्टिगेशन में है। जैसे मैंने बताया कि एक आरोपी जो है वो मुठभेड़ में उसको गोली लगी है, वो अभी अस्पताल में उपचाराधीन है। दूसरे से भी अभी हमने कुछ समय पहले ही कोर्ट से रिमांड लिया है और उस रिमांड में हम तसल्ली से ये जो सारे प्रश्न हैं इन्वेस्टिगेशन के, इनको क्लियर करेंगे और एक एक व्यक्ति तक पहुंच के मामले की तय तक जाना शुरू करेंगे। देखिए, जो फिरौती वाला मामला है, अब हम डॉक्टर को भी इसमें शामिल करेंगे और एक बार सारा जो एविडेंस है उनको इकट्ठा करेंगे और जैसी जैसी डिटेल्स आएंगी, अब तक की जो हमारे पास डिटेल्स हैं वो हमने शेयर कर दी। आगे की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ दोबारा शेयर की जाएंगी और बाकी डिटेल्स जो हैं वो प्रेस नोट के माध्यम से आपको लॉरेंस गोली गैंग का नाम बीच में आ रहा था सर। जी, गोली किसको लगी है दोनों में से सर? ये जो अभी इसमें हताहत हुआ है ये ऋषि उर्फ गोलू पुत्र नरसिंह, विश्वकर्मा कॉलोनी यमुना। इन्होंने कहीं और भी वारदात को अंजाम देना था सर? देखिए, ये मैंने आपको कहा कि ये सारे प्रश्न जो हैं ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमने जो हैं वो अपने जो भी हमारे इनके संभावित ठिकाने हैं या जिन जिन एरियाज़ को हमने स्ट्रेंथन करना है उनको सिक्योरिटी के माध्यम से हम कर रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ भी मिलके ये देखा जा रहा है कि कौन से हमारे पॉसिबल वीक स्पॉट्स हैं और हम लगातार पुलिस की जो हमारा सेफ्टी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उनको रिव्यू कर रहे हैं। अब तक की जितनी हमारी इन्फॉर्मेशन थी इन्वेस्टिगेशन की वो आपके साथ साझा कर ली गई और जो यूथ के लिए अपील है वो भी मैं
मानता हूं कि आपके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक लास्ट सवाल पहुंचेगी। जिसको ऋषि उर्फ गोलू है। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में ये आया है कि ऋषि उर्फ गोलू जो है वो ही उसने एक हवाई फायर जो है वो वहाँ पे किया था। दोस्तों लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं जिन्होंने अस्पताल के ऊपर फायर किया, उनको आप देख सकते हैं। करनाल में निजी अस्पताल पर फायर किया था वो आरोपी आप देख सकते हैं, कोर्ट में पेश किया गया था। हॉस्पिटल के बाहर वो हवाई फायर किया था, उनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर आज रिमांड लिया गया है 6 दिन का। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जशन नाम का आरोपी है जो आपकी स्क्रीन पर है। ऋषि और जशन 2 थे जिनमें से एक को गोली लगी थी और पुलिस मुठभेड़ में एक को गोली मारी गई थी और दोनों को गिरफ्तार किया गया था। एक का इलाज चल रहा है, वहीं आप दूसरे को देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तस्वीरें आप देख लीजिए, लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें आप देखिए जशन नाम का जो आरोपी है वो आपकी स्क्रीन पर है। और देखिए निजी अस्पताल पर गोलियां चलाई गई थी। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक आरोपी के टांग पर गोली लगी है। आप देख लीजिए, बड़ा मामला, पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है और लगभग 2 दिन के अंदर ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई किस प्रकार से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। 2 दिन के अंदर ही आरोपियों को पकड़ लिया जाता है। और आपको बताना चाहूंगा निजी अस्पताल पर गोलियां चलाने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। और देर रात जो है मुठभेड़ होती है बदमाशों और पुलिस के बीच में, जिसमें एक आरोपी को टांग में गोली भी लगती है। उसका इलाज जो है सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। अभी जो है कोर्ट में पेश किया गया, 6 दिन का जो पुलिस रिमांड है वो लिया गया है ताकि बारीकी से इस मामले की जांच की जा सके। कौन कौन इस गोलीकांड में शामिल है, कितने पैसे इन्होंने लिए थे, इन पर कितने जो पहले कोई आरोप है, पहले कोई मामले तो दर्ज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब पुलिस जो है इसमें जांच करती हुई दिखाई दे रही है। और करनाल के एसपी मोहित हांडा का साफ तौर से कहना है कि अब किसी को भी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी है और चाहे कोई विदेश में बैठा है या कोई भी है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने युवाओं को भी मैसेज दिया है कि जो है वो किसी के बहकावे में ना आए। और आप जो ये आरोपी जो पकड़े गए हैं, ये जो आरोपी पकड़े गए हैं यमुनानगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनका नाम है जशन और ऋषि को गोली लगी और कहा जा रहा है ऋषि ने ही जो अस्पताल के ऊपर फायरिंग की थी। और अब दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 दिन का रिमांड है। आप सभी से अपील करूंगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट कर अपनी राय भी दें। धन्यवाद।